हरि हरि बोल। बोलो वासु प्रभु बोलो। वशिष्ठ प्रभु जी ने कथा में बताया दूसरा पॉइंट कि महाराज जी जब कथा सुनाते थे बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें बताते थे तो मैं एक एक चीज नोट करता था। जैसे श्री स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु की लीलाओं को नोट किया। पहले वाला पॉइंट क्या था? पहले वाला पॉइंट हमने सुना था, महाराज जी कहते थे जब तक कोई निष्किंचन भक्त की चरणों की धूलि में स्नान नहीं करता तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। सबको समझ आया क्या बोल रहे हैं? बताना क्या बोला। इसके लिए महाराज जी अपनी अनुभूतियां बताते थे, कैसे प्रभुपाद के गणों की सेवा करी उन्होंने और उन्होंने उनसे क्या क्या प्राप्त किया। ठीक है, आप ये वाली कथा के ऊपर हमने परसों चर्चा की थी ना, उसी को संक्षेप में थोड़ा सा बता दो। पहले तो हमने समझा था निष्किंचन भक्त का अर्थ क्या होता है। निष्किंचन भक्त का अर्थ ही, शब्द का अर्थ है जिसका कोई और किंचन ना हो, अर्थात केवल मात्र भगवान ही उसके क्या है, किंचन। भगवान ही उसके लिए सब कुछ है और भगवान के लिए ही वो सब कुछ करता है। ये निष्किंचन भक्त के लिए हमने सुना था। किंचन शब्द का अर्थ क्या है? मतलब कुछ हो। नरोत्तम प्रभु, किंचन शब्द का अर्थ महाराज जी क्या करते थे? संपत्ति। निष्किंचन मतलब जिसकी, कृष्ण ही जिसकी एकमात्र संपत्ति है उसका नाम क्या हो जाता है? निष्किंचन। एकमात्र संपत्ति होने का मतलब कृष्ण को छोड़कर और कुछ। बोलो ठीक से बताओ। कृष्ण ही एकमात्र संपत्ति, अर्थात कृष्ण से ही संबंधित वो सारे कार्य करेंगे, कृष्ण के लिए ही करेंगे और कृष्ण ही सब कुछ है उनके लिए। तो कृष्ण को छोड़कर और कोई ध्यान इधर उधर नहीं है उनका। ये हो गया, ठीक है। देखो, निष्किंचन शब्द का ठीक ठीक विस्तृत अर्थ जो है वो क्या है? निष्किंचन भगवान ही जिसकी एकमात्र संपत्ति है। तो जिसकी भगवान ही एकमात्र संपत्ति हो गए तो उसका क्या बाकी ऐसा रहा जो उसका नहीं हुआ? बाकी ऐसा क्या बचा जो उसका नहीं है? सारा कुछ भगवान का है और भगवान ही उसके हो गए हैं। तो इसका सारा कुछ क्या हुआ? सारा कुछ इसी का। इसीलिए जैसे भगवान जो है सर्व ऐश्वर्यमय, सर्व गुणमय, सर्व शक्तिमय, उसी प्रकार का ये व्यक्ति हो जाता है, पूर्ण रूप में उनका रिप्रेजेंटेटिव, पूर्ण रूप में। इसीलिए इसको कहते हैं निष्किंचन। तब इसका नाम क्या हो गया? निष्किंचन। अर्थात सब कुछ ही उनका है, जैसे भगवान का सारा कुछ है, उसको कहते हैं निष्किंचन। व्याख्या और विस्तार से करो तो रूप गोस्वामी जी वाले ये भक्ति रसामृत सिंधु के ही 2 श्लोक उसमें आते हैं। एक फल्गु वैराग्य वाला, एक युक्त वैराग्य वाला। युक्त वैराग्य अर्थात जिसमें कि हरि वस्तु संबंधी ना, भगवान हरि से संबंधित सारी वस्तुएं क्या हैं, वो सारी वस्तुओं को उनका जान करके समस्त वस्तुओं के द्वारा उनकी सेवा करता है। निष्किंचन कहने का अर्थ गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति नहीं। निष्किंचन कहने का अर्थ केवल सड़क पे पड़े रहने वाला, फटे पुराने कपड़े पहनने वाला, कुछ भी और जिसके पास ना हो ऐसे व्यक्ति को नहीं कहते निष्किंचन। भगवान जिसकी संपत्ति है, भगवान की सारी वस्तु जिनकी है,
वो समस्त वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तब उसको बोलते हैं निष्किंचन। केवल फक्कड़ को निष्किंचन नहीं बोलते। ये व्यक्ति फक्कड़ है, वो कहते हैं मेरे तो भगवान ही संपत्ति है, सिर्फ केवल बोलने से ही नहीं होता, तब उसको निष्किंचन नहीं कहेंगे। निष्किंचन का मतलब युक्त वैरागी। निष्किंचन का मतलब है युक्त वैरागी। युक्त वैरागी समझते हैं? कौन कौन नहीं समझता? युक्त वैरागी नहीं समझते। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, युक्त मतलब जुड़ा हुआ। वैरागी मतलब विशेष रूप में राग है, जिसका भगवान के साथ में विशेष प्रेम है। इसलिए जिनका बहुत विशेष प्रेम भगवान के साथ में, वो क्या करते हैं, भगवान को जितना प्यार करते हैं उनकी सेवा की वस्तु को उससे अधिक प्यार करते हैं। माता यशोदा कृष्ण को प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, किंतु कृष्ण की सेवा में जो मक्खन लगेगा, दूध लगेगा, उसको कृष्ण से भी ज्यादा केयर करती हैं, उसकी कृष्ण से भी अधिक केयर करती हैं। इसको क्या कहते हैं? युक्त वैरागी। इतना अधिक उनसे जुड़े हुए, इतना अधिक जुड़े हुए कि उनके प्रति तो सारा कुछ है ही है। जो वस्तुएं उनकी सेवा के लिए हैं, उनको उससे भी अधिक गुरुत्व प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु को उनकी नष्ट नहीं होने देंगे, उनकी किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं होने देंगे। कृष्ण ने स्वयं ही क्या किया? मटकी फोड़ दी, माखन को भूमि पर बिखेर दिया। माता ने उनको क्या किया? दंड दिया। अभी जब भूख लगेगी, माखन कहां से मिलेगा अगर नष्ट कर दिया तो? भूख लगेगी, कहां से लोगे माखन? तो इसलिए मक्खन को क्या करते हैं? संभाल के रखते। किस लिए संभाल के रखते हैं? किस लिए संभाल के रखना है? उनकी सेवा की वस्तु है। इसीलिए जो ऐसा करता है उसको क्या कहते हैं? निष्किंचन। ये निष्किंचन है। माता यशोदा के पास में किसी चीज की कमी है? फक्कड़ है वो? नहीं तो। किंतु इसी को ही बोलते हैं निष्किंचन। तो इसलिए आप आगे बताओ। जिनकी कृष्ण एकमात्र संपत्ति है, ये वाला अर्थ हुआ। कृष्ण संपत्ति होने से एकमात्र, वो संपत्ति है, उस संपत्ति की रक्षा कैसे करनी? मेरे पास में सोना है, चांदी है, उसकी रक्षा कैसे करनी? सोना चांदी छोड़ दो। मेरे पास एक बच्चा है, मैंने उसकी रक्षा करनी है, कैसे करेंगे उसकी रक्षा? उसको खिला के, पिला के, नहला के, धुला के, पढ़ा करके, लिखा करके, उसको अच्छे संस्कार दे करके, यही सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? सेवा। इसी का नाम ही क्या होता है फिर? और जो जिन वस्तुओं से उसको जो वस्तुएं उसको खिलाऊंगा, जो वस्त्र उनको पहनाऊंगा, जो ग्रंथ उनको पढ़ाऊंगा, जो सारी वस्तुएं, ये क्या हो गई? उनकी सेवा की सामग्री। इस सारी वस्तु को अच्छी तरह से संभाल करके रखेंगे। इसको नाम क्या हो जाता है? युक्त वैरागी अथवा निष्किंचन। अब बताओ। वो अलग श्लोक है, उसकी बात नहीं कर रहे। युक्त वैराग्य। इसलिए प्रभुपाद जी की पत्रिका के ऊपर लिखा रहता था ये वाला श्लोक। एक तरफ युक्त वैरागी, एक तरफ फलगु वैरागी। जूठा मूठा निष्किंचन किसको कहते हैं, उसका भी दिखलाया। एक श्लोक उसके लिए है, वैराग्यम फलगु कथ्यते। उनके वो निष्किंचन नहीं है, इन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया, तभी कहेंगे इनको वैरागी है। ढोंगी वैरागी, पागल वैरागी। इसने ये क्या करके बैठा हुआ है? भगवान को ही छोड़ के बैठा हुआ है, और भगवान की सेवा की वस्तुओं को ही छोड़ के बैठा हुआ है।
पागल कहीं का। इसको वैरागी थोड़ा ना कहते हैं, ये ढोंगी वैरागी, फल्गु वैरागी। और दूसरी तरफ से बतलाया जिसने भगवान को कस करके पकड़ के रखा है और उनकी सेवा की वस्तुओं को भी उनसे भी अच्छी तरह से पकड़ करके रखा है, उसका नाम फिर क्या होता है? युक्त वैरागी। एक का नाम हो गया निष्किंचन, निष्किंचन वैरागी। दूसरे का नाम क्या हुआ? फल्गु वैरागी। अब बताओ। कह रहे हैं कि जो निष्किंचन भक्त हैं उनकी चरणों की धूली में स्नान करना होगा। इसके लिए प्रहलाद जी का श्लोक सुना था हमने और विद्यासुर जी का, कि उन्होंने भी यही बात कही है भागवत में। और चरण धूलि में अर्थात जो उनके विचार हैं, जो निष्किंचन भक्तों के विचारधारा है उसमें हमें स्नान करना होगा। उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। जो बात गुरु जी कह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त कह रहे हैं, उसके अनुसार अपने मन को चलाना, और तभी जाकर हमें मेरी जो मति है वो भगवान में लगेगी। जैसे उस दिन हम शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का उदाहरण सुन रहे थे कि शुरू में भी वो कुछ भक्तों से मिले, लेकिन प्रभुपाद जी का भी दर्शन हो गया, लेकिन ठीक से उस प्रकार से उनके विचारों को ग्रहण करना हुआ नहीं। लेकिन जब विचारों को ग्रहण करना हुआ, शुरुआत हुई, तब उनकी मति भगवान की ओर लगी और कैसे सेवा करी जाती है, क्या क्या छोड़ना होता है, ये सब समझ में आया। इस बात को हमने उस दिन सुना था। नरोत्तम प्रभु को दो। नरोत्तम प्रभु, श्रील स्वामी महाराज जी वाली कथा सब लोगों को आसानी से समझ आ जाती है, वो हमने समझा दी, 2-3 बार उसका डिस्कशन हो गया। उसके अतिरिक्त और जो कथा में विषय था वो बतला दो। और ये हमने सुना था निष्किंचन अर्थात जो भगवान को सेंटर करके ही सब कुछ कर रहा है। जैसे हमने सुना था कि एग्जाम्पल की किसी बच्चे का, कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए जो कुछ करना पड़े सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है वो, चाहे उसके जितना पैसा खर्चा हो, मकान बेचना पड़े, सब कुछ बेच देगा बच्चे की सेवा, बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। तो उसी भावना से निष्किंचन अर्थात अपने जो प्रभु के लिए वो एक प्रभु उसकी सब कुछ है, उसका सारी की सारी एनर्जी उनके ऊपर ही खर्च करेगा, वो उसके अतिरिक्त किसी और पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा। ये इस तरह से भी हमने एक कुछ सुना था उस दिन आपने। ठीक है। और कोई चीज? यही था। मैं जब तक निष्किंचन भक्त के चरण कमलों की धूलि में एक व्यक्ति स्नान नहीं करेगा, इसका क्या अर्थ हुआ? जब तक जो उनके जो वास्तविक जो उनके उपदेश हैं, उनके आदर्शों में अपने आप को स्नान नहीं करवाएगा, तब तक उसकी मति जो है भगवान की ओर नहीं जा सकती, उसकी मति भगवान की ओर नहीं जाएगी। केशव प्रभु, ये वाला श्लोक निकाल करके उसका अनुवाद पढ़ के सुनाओ तो। नैषाम मतिस्तावद उरु क्रमांग्रिम। प्रहलाद महाराज जी ने ये श्लोक कहा है। किसको बोला उन्होंने? अपने पिताजी को। पिताजी के सामने बोला ना? हाँ जी। प्रहलाद महाराज जी ने हिरण्यकशिपु को ये श्लोक बोला। नैषाम मतिस्तावद उरु क्रमांग्रिम स्पृशति अनर्था पगमो यद अर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons unless they का मतलब क्या हुआ? लोग जो भक्ति करना चाहता है, जो भी आगे बढ़ना चाहता ना, इन्होंने क्यों बताया? इससे पिछले वाला श्लोक बताओ, षण्ड अमर्क के विषय में होगा।
persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life. तो ये एक तरीके से सबके लिए हो गया। उपदेश के है ना? रूप। किंतु प्रसंग क्या चल रहा है वो वाला श्लोक बताओ। ये तो आपने टीका में से पढ़ दिया। प्रीवियस वर्स। नहीं, वो प्रीवियस वर्ड ही मैंने बोला था जो भी। श्लोक बोलो। अच्छा। ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हाँ, तो अब ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये सभी षण्ड के लिए। इससे पीछे वाले श्लोक में जाओ। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी जो हैं, अगर इन्होंने तुम्हें नहीं पढ़ाया तो किसने पढ़ाया? तो वो कह रहे हैं कि नाते विदु, ये तो स्वयं ही नहीं जानते, मेरे को क्या पढ़ाएंगे? तो फिर कहते पागल हो गया, ये स्वयं नहीं जानते। इनको पूरे वेद आते हैं, इनको पूरे वेद आते हैं, और तुम कह रहे हो कि इन्होंने नहीं पढ़ा। इस वेद के अतिरिक्त और कोई चीज है ही नहीं जो कोई पढ़ाता है। पूरा वेद इनको आता है और तुम कह रहे हो ये जानते ही नहीं है कुछ भी, ये अज्ञानी है। तुम ऐसा कह रहे हो, जानते नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये वेद नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, ये नहीं जानते कुछ भी। तो कहते हैं क्यों नहीं जानते? नैषाम मति स्थावत उरु कर्मांग्रिम, इनकी मति कभी भी भगवान में नहीं लग सकती। ये वेद की बात को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल अपने पिताजी की शिक्षा प्राप्त की है, किसी साधु की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की नहीं है आज तक। निष्किंचन साधु के का संग इनको नहीं हुआ, ना षण्ड को ना अमर्क को। इनके आश्रम में किसी साधु को इन्होंने आने नहीं दिया, ये कभी किसी साधु के पास गए नहीं। इन्होंने साधु से वेद नहीं पढ़ा, इसलिए ये बहिर्थ मानिना, ये तो बाहरी अर्थों में केवल उलझे हुए रह गए हैं। ये तो बाहरी अर्थों में उलझे हुए रह गए हैं। इन कह रहे हैं इनका क्या कहूं, षण्ड और अमर्क का, किसी का भी। मैं सबकी बात आपको बोलता हूं पिताजी, जब तक कोई भी प्राणी किसी भी लोक में क्यों ना हो, जब तक निष्किंचन भक्त का संग नहीं करेगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, उनका अनुगत नहीं होएगा, उनके अनुसार नहीं चलेगा, तब तक किसी की भी मति नहीं लग सकती। चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो शिव हो। जब तक जिसका साधु संग हो जाता है, उसी की मति श्री कृष्ण में लगनी प्रारंभ होती है। कौन सा साधु? निष्किंचन। जिसका निष्किंचन साधु का संग होगा, उसी की मति केवल भगवान में लगेगी। पूरे वेद पढ़ लेने पर भी, कंठस्थ कर लेने पर भी, दूसरों को सुनाते सुनाते भी कर सकता है व्यक्ति, किंतु उसकी मति भगवान में नहीं लग सकती। ये आपके सामने उदाहरण है। षण्ड और अमर्क पूरे वेद जानते हैं, सारी ऋचाएं जानते हैं, सारे उसके मंत्र जानते हैं, सारे ब्राह्मण अध्याय जानते हैं। ब्राह्मण का मतलब है वेदों के चैप्टर्स का नाम है। एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण नाम है। तो इसलिए कह रहे सारा कुछ जान सकते, किंतु भगवान को नहीं जान सकते। भगवान में इनकी मति नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि इनका क्या हुआ है? निष्किंचन भक्त का संगी हुआ नहीं है, इसलिए उनके विषय में बात चल रही है। हाँ, इसमें आ गया था। हिरण्यकश्यपु ने बोला, यू रास्कल, मोस्ट फॉलन ऑफ आवर फैमिली, इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड दिस एजुकेशन फ्रॉम योर टीचर्स, वेयर हैव यू गॉटन इट? फिर उसके बाद अगर आपको षण्ड और अमर्क ने ये नहीं सिखाया तो किसने सिखाया है? तो इसलिए उन्होंने कहा वो मेरे को सिखाएंगे। नाते विदु स्वार्थ गति, वो तो स्वयं ही नहीं जानते उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो तो स्वयं ही नहीं जानते, मेरे को क्या बतलाएंगे? तो कहते नहीं जानते, पूरे वेद जानते हैं। क्या बात बोल रहा है, नहीं जानते कुछ भी। वो कह रहे हैं आपको क्या पता है? पूरे वेद जानने से ही उनका जानना हो गया? नहीं हुआ उनका जानना। क्यों? क्योंकि उनका क्या नहीं हुआ?
कहाँ से श्लोक प्रारंभ है? Because of their uncontrolled senses. हाँ, वो तो साधु संग हुआ नहीं तो अनकंट्रोल तो रहेंगे ही। श्लोक है मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा, ये वाला श्लोक आ गया। हाँ। ना, अब जो हम पढ़ रहे हैं जो वो वाला क्या है, वहां पर पहुंच जाओ। नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम, उरुक्रम जो भगवान, उनके चरण कमलों में मति, जब तक एक व्यक्ति का निष्किंचन भक्त का चरण कमल की धूलि में स्नान नहीं होगा तब तक किसी की मति भगवान में नहीं लग सकती, कोई भी क्यों ना हो, whosoever it may be, कोई भी क्यों ना हो। अब पढ़ो। Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava completely freed from material contamination. Persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. हिंदी में अनुवाद कर दो। बोल रहे अपॉन दिस unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava completely freed from material contamination. जब तक व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से ऐसे वाले वैष्णव, ऐसे वाले भगवान के भक्त जिनके अंदर जड़ीय कामना, जड़ीय संबंध उसका लेश मात्र भी नहीं है, जड़ीय वर्ड क्या है? जड़ीय पॉल्यूशन, मटेरियल कंटेमिनेशन। मटेरियल कंटेमिनेशन मतलब कि वो ऐसा कोई भक्त जिसको क्या है, ना तो संसार की किसी वस्तु का लोभ है, उसके भीतर में किसी भी वस्तु का लोभ नहीं है, किसी से कुछ प्राप्त करना उसको, निर्लोभी। फिर मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं है, वर्ड पूरा प्रॉपर बताओ क्या लिखा था? कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन मतलब कि जमीन के लिए, जायदाद के लिए, यश के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए वो कहीं नहीं मरता, उसको कुछ नहीं चाहिए, इसमें से कुछ नहीं चाहिए। जो उस स्टेज को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, ना तो उसको लोभ है, ना उसको क्रोध है, ना उसके भीतर में काम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ना किसी चीज का अहंकार है, ना उसको किसी से ईर्ष्या है, द्वेष है, ना वो इस जगत की कोई वस्तु चाहता है किसी से भी, और ना ही वो स्वर्ग की, ब्रह्मलोक की, इंद्र के पद की, ब्रह्मा के पद की, बड़ा सारा राज्य, राजा बनना, योग सिद्धियां होना, इसमें से कुछ भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको क्या हो गया? महत संग मिला है, श्रेष्ठ वस्तु मिल रही है, दिखलाई पड़ रही है, जिसके सामने ये सारा कुछ कैसा वाला है? डिसगस्टिंग, फीका, बिल्कुल अर्थहीन, समय नष्ट करने वाला। इसीलिए उस श्रेष्ठ वस्तु देखने के कारण ये सारी वस्तुओं के प्रति जिसका क्या हो गया? अनाकर्षण, आकर्षण रहा ही नहीं। मुक्ति तक को भी जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, सालोक के शास्त्री इत्यादि, ये सारा कुछ इसी के अंतर्गत आ जाए। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, किसके अलावा? भगवान के अलावा, भगवान को छोड़ करके और किसी चीज को नहीं चाहता, जो उसका नाम क्या हो गया? फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। वो व्यक्ति है जिसको क्या कहेंगे? ये है शुद्ध साधु, ये है अनकंटेमिनेटेड, पवित्र है। ऐसे वाले व्यक्ति का जब तक किसी को संग नहीं मिलता, जब तक वो इनको संग का लाभ नहीं उठा पाता, किसी को निष्किंचन भक्त मिलता भी है उसका लाभ नहीं उठा पाता। जैसे माधवेंद्र पुरी पाद और रामचंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी पाद निष्किंचन साधु,
किंतु ये उनको अभी तक धारण नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, विचार ले नहीं पाया, वो पागल जैसा रह गया, इसीलिए उसका लाभ नहीं उठा पाया। तो जब तक कोई व्यक्ति किसी को पहली बात निष्किंचन साधु मिले, फिर वो उस निष्किंचन साधु का सचमुच में क्या कर पाए, चरण आश्रय, उनके चरणों की धूलि में स्नान, तब फिर कौन सी क्रिया होती है, उसकी मति शुद्ध रूप में सचमुच में भगवान की ओर जाती है, लगती है, नहीं तो नहीं लगती, नहीं तो सचमुच में नहीं लगती। झूठ मूठ में मानने के लिए इधर करके उधर कुछ लगती है, हाँ मेरा मन लगता है, कभी कभी लगता, बट ये अलग प्रकार का। नित्य निरंतर शुद्ध रूप में अपनी आप से आत्मा के स्वरूप अनुसार भगवान में मति कब किसकी लगती है, जब कोई निष्किंचन भक्त के चरण की धूलि में स्नान करता है, वो उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब इसकी मति किस में लगती है, भगवान श्री कृष्ण में, नहीं तो नहीं लगती। निष्किंचनानाम न वृणीत यावत, जब तक एक निष्किंचन व्यक्ति इसको वर्ण नहीं कर लेता, अपना नहीं लेता, अपना नहीं बना लेता, तब तक इस किसी की मति भगवान कृष्ण के चरण कमलों में नहीं लग सकती। पूरा पढ़ दिया था, पूरा पढ़ दो। Persons, unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord. तो जिनकी अगर वो ऐसे वाले निष्किंचन वैष्णव, उनकी जो चरण धूली है अर्थात उनका संग ठीक ठीक रूप से नहीं करेंगे, जो नहीं करते, ऐसे वाले लोग जिनका स्वाभाविक रूप से जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक आसक्तियां हैं, उसमें पूर्ण रूप से वो लिप्त हैं, वो कभी भी भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षित और आसक्त नहीं हो सकते, अर्थात तो उस तरफ लिप्त नहीं हो सकते। वो उनका लिप्तता कहाँ पर रहेगा, सदैव सांसारिक स्वाभाविक रूप में इस संसार में, संसार की वस्तुओं में और चीजों में रहेगा, किंतु भगवान में नहीं होगा। Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. तो जो ये मैला है, गंदगी है, मल है जो लगा हुआ है, क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, मद अहंकारों का, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि का, जो ये गंदगी सारी लोगों को लगी पड़ी है, उसी के अनुसार ही सारा कुछ करेंगे। इससे कब छूट सकते हैं, केवल और केवल तभी जब कोई निष्किंचन भक्त इनको अपना ले, इनको अपना ले, बालक की भांति इनको वरण कर ले, और फिर इनको क्या करे, क्रमशः इनको स्नान कराए, इनको वस्त्र परिवर्तन करे, इनको पुष्ट करे, इनको अच्छे संस्कार दे। जब तक ये वाला ना हो तब तक किसी की भी मति श्री कृष्ण में नहीं लग सकती, क्योंकि पवित्र ही नहीं है। पवित्र होने पर ही तो मति उस तरफ लगेगी। उससे पहले क्या है, सांसारिक वस्तुओं वाली चीजों के कारण वो अपवित्र है। अब अपवित्र क्या हुआ, हमारे अनुसार मैं अपवित्र थोड़ा ना, मैंने अभी स्नान किया, नए कपड़े पहने, साफ है एकदम कपड़े मेरे, मैं पवित्र हूँ। मैंने शैम्पू लगाया था, मैंने साबुन लगाया, मैंने सेंट लगाई, मैंने कपड़े एकदम साफ पहने, मैं क्या हूँ, अभी पवित्र हूँ। किंतु मति जो है वो कैसी है, अपवित्र, सांसारिक वस्तुओं में लगी पड़ी। तो इसलिए उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, फिर ये क्या है, अभी अपवित्र है। जब किससे पूरी तरह से अलग हट जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, लोभ समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, मद चला जाएगा, मात्सर्य चला जाएगा, तब क्या कहेंगे, पवित्र हुआ। और ये जाता कैसे है, सारी की सारी चीजें जाएंगी कैसे, जैसे अंधकार कैसे दूर होएगा,
प्रकाश आएगा। मेरे शरीर में मिट्टी लगी पड़ी, मेरे शरीर में ग्रीस लग गई, मेरे शरीर में कुछ और लग गया, लेस क्या बोलते उसको, कटल को मैंने अमन्या किया, मेरे हाथ में सारा लेस लग गया, कैसे हटेगा? पानी निरंतर उसके ऊपर डालते रहना पड़ेगा और मिट्टी से रगड़ना पड़ेगा, साबुन से रगड़ना पड़ेगा, तब चला जाएगा। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे तो क्या है? गंदगी है। ये गंदगी जाएगी कैसे? निरंतर पानी चाहिए, साबुन चाहिए, कुछ चाहिए। वो क्या है? वो है साधु। साधु के वचन, साधु का आचरण, साधु का आदर्श, साधु की वाणी, ये सारा कुछ क्या है? साबुन है, पानी है, मिट्टी है, जिसके द्वारा क्या होएगा? मेरी जो ये सारी गंदगी तो लगी पड़ी है। अब गंदगी को ऐसे ही हटाने से गंदगी हटेगी नहीं। कैसे हटेगी? ये चीजों को अपने जीवन में लाने पर अपने आप उनके प्रभाव से, जैसे पानी चलता रहेगा, ऐसे करता रहूंगा, अपने आप क्या हो जाएगा? गंदगी चली जाएगी। इस प्रकार का बतला दिया इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने। तो ये हमारे महाराज जी के ये बहुत फेवरेट श्लोक थे दोनों। एक ये वाला निष्किंच नैषाम मतिस्तावतुरु क्रमांग्रिम, और दूसरा किसका है? जड़ भरत महाराज जी का ना, जड़ भरत जी का, रहु गणैस तत् तपसा न याति। ये वाला अब कल पढ़ेंगे, आज ही रख लेते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।